हेलो एंड जय भीम। माय नेम इज़ साहिल वाल्मीकि। आप देख रहे हैं दलित डेस्क। अगर आप पर कोई पत्थर फेंके तो आप उन पत्थर को इकट्ठा कीजिए और एक पुल बनाइए। ये कहना है आशा कंडारा जी का। आपने अपने जीवन में संघर्ष की तमाम कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन ये कहानी आपको प्रेरणा से भर देगी। ये कहानी है एक 40 साल की दलित महिला जो कभी सफाई का काम करती थी, जोधपुर की सड़कों पर झाड़ू लगाने का काम करती थी। अब वो उन्हीं सड़कों से बतौर डिप्टी कलेक्टर गुजरा करेगी। जब उनकी शादी हुई तो महज 17 साल की थी और 12th पास थी। शादी के बाद 2 बच्चे हुए और उन्हें कारणवश अपनी पढ़ाई बीच में ही रोकनी पड़ी, बीच में छोड़नी पड़ी। आशा एक सिंगल मदर है और उनके 2 बच्चे हैं। पति से डिवोर्स होने के बाद उन्होंने ही उन 2 बच्चों का पालन पोषण किया है। आशा कहती हैं, मुझे टूटी हुई शादी, जातिगत भेदभाव और लैंगिक भेदभाव तक बहुत कुछ सहना पड़ा, लेकिन मैंने कभी खुद को दुख में डूबने नहीं दिया। इसके बजाय वापस लड़ने का फैसला किया। मेरा मानना है कि अगर लोग आप पर पत्थर फेंकते हैं तो आपको उन्हें इकट्ठा करना चाहिए और एक पुल बनाना चाहिए। मैं 2019 में मेंस के लिए उपस्थित हुई। परिणाम घोषित होने से पहले मुझे नगर निगम में नौकरी मिल गई और मैंने इसे ले लिया। मैं पढ़ती रही और अब परिणाम आपके सामने है। आशा एक दलित परिवार से आती है और उस समाज से आती है जिसके साथ जातिगत भेदभाव चरम पर होता है और कई ज़िंदगी के कई पड़ाव में जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है। आशा वाल्मीकि समाज से आती हैं। आशा कहती हैं कि उनकी जो इंस्पिरेशन है, उनकी जो प्रेरणा है वो उनके पिता है, क्योंकि उनके पिता खुद पढ़े लिखे थे और एक अकाउंटेंट थे। तो उन्हें पता था कि जो शिक्षा है उसका कितनी ज़रूरी होती है और क्या वैल्यू होती है एजुकेशन की। आशा कहती हैं, मेरे पिता पढ़े लिखे हैं और वो समझते हैं कि शिक्षा का महत्व क्या होता है। उन्होंने हमें पढ़ाया और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इसलिए चुनी क्योंकि मैं उन लोगों की मदद करना चाहती हूँ जिनके पास कम संसाधन है, जो लोग कम प्रिविलेज्ड हैं। शिक्षा ही सारे सवालों के जवाब है। शिक्षा मौके का दरवाज़ा खोलती है। आशा ने 2018 में राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया और उसके कुछ समय बाद ही उन्होंने जोधपुर नगर निगम में बतौर सफाई कर्मचारी नौकरी ले ली, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, 2 बच्चे थे, इसीलिए उन्होंने बतौर सफाई कर्मचारी वो नौकरी ले ली। जब भी उन्हें समय मिलता वो किताबें खोलकर बैठ जाती, चाहे वो लंच ब्रेक हो या जब भी उन्हें समय मिलता था, और पढ़ती थी। आज उसका परिणाम आपके सामने है। आशा की ये कहानी तमाम लोगों के लिए एक प्रेरणादायक कहानी साबित हो सकती है अगर लोग इससे प्रेरणा लें। ख़ासतौर पर दलितों के लिए शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, ये आशा जी की कहानी हमें बताती है कि तमाम तरीके के भेदभाव हुए, एक दलित महिला होने के बावजूद, एक सिंगल मदर होना, एक दलित महिला होना, और उसके बाद जो है समाज से और सोसाइटी से फाइट बैक करना कितना ज़रूरी होता है और कितना संघर्ष लगा उसमें, लेकिन शिक्षा ऐसी ये सब मुमकिन हो पाया है सिर्फ शिक्षा की वजह से। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग आशा जी की इस कहानी से प्रेरणा ज़रूर लेंगे। और आशा जी ने शिक्षा पर अहम जोर रखा, जैसे कि बाबा साहब भी कहते थे। आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने तमाम मित्रों, परिजनों और फैमिली मेम्बर्स के साथ ये वीडियो शेयर कर लीजिए और मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में। जय भीम, जय भारत।